नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। देखिए, आज दोपहर एक ऐसी घटना हुई जिसने राजनीतिक गलियारे में काफ़ी हलचल मचा दी। दोपहर लगभग 2 से ढाई बजे के बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के निजी आवास पर पहुंच गए, बोरिंग कैनाल रोड में। उसके बाद हड़कंप मच गया कि दरअसल नीतीश कुमार बिना बताए उनके आवास पर अचानक से क्यों पहुंच गए। इस मुलाकात में क्या बातें हुई, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि आखिर इन दिनों नीतीश कुमार इतने बेचैन क्यों हैं। 13 जुलाई को, जी हाँ, 13 जुलाई को बीजेपी के कार्यकर्ता, सांसद और विधायकों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। उसके बाद से नीतीश कुमार मौन है और बीजेपी उन पर पूरी तरीके से हमलावर है। राजनीतिक जानकार ये कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार की जो राजनीति है बुरी तरह से बिहार में फंस गई है और आगामी लोकसभा चुनाव में और उसके बाद 2025 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे, इन दोनों चुनावों में नीतीश कुमार के सामने अब एक बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। कैसे, ये हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो नीतीश कुमार इतने बेचैन क्यों हैं और उसी बेचैनी के आलम में बीजेपी पर लाठियां चलाई गई। अब नीतीश कुमार को लग रहा है कि बिहार में उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी और उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। कहाँ तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव में धूल चटाने के लिए निकले थे, लेकिन अब आलम यह है कि नीतीश कुमार खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई में फंस गए हैं। ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि एनडीए में अब चिराग पासवान भी पूरी तरीके से शामिल हो गए हैं और दिल्ली में जो 18 जुलाई को एनडीए की एक अहम बैठक होने वाली है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, उसमें चिराग पासवान को बुलावा भेजा गया है, उन्हें चिट्ठी मिली है और चिराग पासवान ने भी अपनी कुछ शर्तें रख दी है और उन शर्तों को लेकर के वो दिल्ली रवाना भी हो गए हैं अमित शाह जी से बात करने के लिए। तो अब इस पूरे प्रकरण में आप समझ लीजिए कि एक अकेले चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नाक में दम कर दी थी। उन्होंने नीतीश कुमार को पूरे चुनाव में ऐसी फजीहत की कि उनकी सीटें घटकर 43 हो गई। और अब तो आलम यह है कि नीतीश कुमार जब से नरेंद्र मोदी को हराने के लिए और उनके विजय रथ को रोकने के लिए एनडीए से गठबंधन तोड़कर महागठबंधन में गए हैं, उसके बाद से एक एक कर उनकी ताकत घटते जा रही है। उनके सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने अपनी पार्टी तक विलय करा दी थी, वो उनसे अब अलग हो चुके हैं और उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी कर ली है। नीतीश कुमार के सबसे खास खास, जिन्होंने जदयू को सींचा था, एक एक बूथ पर कार्यकर्ताओं की एक एक आवाज़ को सुनी थी, हर गांव में, प्रखंड में और दूर दराज तक जदयू का, पूरे ग्रामीण इलाके तक जदयू का प्रचार प्रसार किया था और जदयू को के संगठन को खड़ा करने का काम किया था। वो आरसीपी सिंह, जो नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी और भरोसेमंद थी, वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम भी अब महागठबंधन से जुदा हो चुकी है। अब ऐसे भी कयास लग रही है कि मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं आने वाले समय में। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस तरीके से आप देख लीजिए कि अकेले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को इतनी चुनौती उत्पन्न कर दी थी, तो अब उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा जाति के बिहार में बड़े नेता हैं और वो उस वोट बैंक पर उनकी पकड़ है जिस वोट बैंक पर नीतीश कुमार का कब्जा रहा है। वहीं आप दूसरी तरफ देख लीजिए तो जीतन राम मांझी भी एक खास समुदाय से आते हैं, अपने समुदाय पर उनकी भी पकड़ है, और इधर चिराग पासवान। तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार अपने विरोधियों से घिरे हुए हैं और बीजेपी तो हमलावर हैं ही। बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता उन पर हमलावर हैं और जब से बिहार में ये लाठियां बरसाई गई है, उसके बाद से एक एक कर पूरे बिहार भर में आंदोलन चरणबद्ध चल रहा है। अब नीतीश कुमार के सामने राजद भी चुनौती उत्पन्न कर ही रही होगी, क्योंकि अंदर खाने से तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी सीएम बनने के लिए कई बार हुंकार भरा है। ये अलग बात है कि अभी गठबंधन में किसी तरीके की गांठ नहीं होगी, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव
अभी भले ही नीतीश कुमार के पीछे खड़े होंगे, लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए वो भी चुनौती उत्पन्न करेंगे। तो राजद और बीजेपी तमाम अपने सहयोगियों से नीतीश कुमार घिर गए हैं और ऐसी बातें चल रही है कि जदयू का विलय राजद में कर दिया जाएगा और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे और तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री। इसी बौखलाहट में नीतीश कुमार को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करेंगे। विपक्षी दलों की जो बैठक हो रही है, उस बैठक में भी अब नीतीश कुमार की पकड़ धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जा रही है। अब सोनिया गांधी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो 18 तारीख को विपक्षी दलों की भी बैठक है और एनडीए की भी बैठक है, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति बिहार में पूरी तरीके से घिर चुकी है। तमाम जो नेता हैं वो नीतीश कुमार को पूरी तरीके से घेर रहे हैं, उनके लॉ एंड ऑर्डर से लेकर उनके सुशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसी बातें भी उठ रही है बिहार के भीतर कि जो नीतीश कुमार पहले थे वो अब नहीं रहे, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर लिया। नीतीश कुमार पहले अपने मंत्रिमंडल में किसी भी दागी मंत्री को नहीं रहने देते थे, लेकिन अब उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव पर चार्जशीट हो गया, लेकिन वो कुछ करने में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो पूरी तरीके से असहाय हैं। और उसी तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बिहार में इस सरकार चल रही है और जिस तरीके से ये लाठियाँ चलाई गई, वैसे नीतीश कुमार पहले नहीं थे। वो काफ़ी अपनी उनकी जो राजनीति थी उस राजनीति में काफ़ी अनुशासन के लिए जाने जाते थे, लेकिन क्या अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से राजद कल्चर में ढल चुके हैं और अब उन्हें किसी भी प्रकार की जो आइडियोलॉजी होती है, जो विचारधारा होती है, वो विचारधारा वो भूल चुके हैं। तो इन सब प्रकरण को लेकर नीतीश कुमार काफ़ी बौखलाहट में है और आने वाले समय में अब उनके लिए काफ़ी चुनौती उत्पन्न हो रही है, जो लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में उनके लिए काफ़ी मुश्किलें उत्पन्न करेंगी। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।